Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academic e-learning class. I am Sriram, teaching you accountancy of class 12. Student, today we are going to start our new chapter that is titled Change in Profit Sharing Ratio Among the Existing Partners. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सबसे पहले कवर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने फंडामेंटल्स देखे थे. देन आफ्टर हमने कंप्लीट किया नेक्स्ट चैप्टर दैट इज गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन. अब हमारा नया चैप्टर आज से स्टार्ट होता है. तो क्या है ये चैप्टर? तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मींस रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विदाउट द एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या है? इट मींस द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. क्या होता है ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज देयर आर टू पार्टनर्स, पार्टनर ए एंड पार्टनर डी. दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. There are two partners, partner A and partner B. They are having the profits and losses in the ratio of 3:2. Now, from the next financial year, the same partner A and partner B, they are going to, or they have decided to share the profits and losses equally. That is 1:1. So the changes in the profit sharing ratio. The changes in the profit sharing ratio is known as the reconstitution of partnership firm. यहाँ पे क्या है कि जो पार्टनर ए और बी थे वो पहले जो प्रॉफिट होता था या लॉस होता था उस प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने दोनों आपस में. नाउ दे हैव डिसाइडेड कि अब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे हम किस रेशियो में बांटेंगे? 1:1, दैट इज इक्वली. ये जो चेंजेस हुए प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस बांटने के शेयर में जो चेंजेस हुए, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अब यहाँ पे एक और टर्म आया है विदाउट द एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर. क्या होता है ये टर्म? ये टर्म आया, तीन टर्म आया, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल वन बाय वन. जब एडमिशन की बात करते हैं, एडमिशन ये क्या है? इसमें सपोज there are two partners A and B sharing profits and losses in the ratio 1:1. Now they admitted new partner C. C को उन लोगों ने as a new partner admit किया, new partner. Now after the admission of C, the profit sharing ratio between A, B and C is 3:2:2. Okay? So ये जो चेंज हुआ, earlier there was only two partner, केवल दो पार्टनर थे A और B. Now they are having three partners A, B and C. और A और B जो प्रॉफिट शेयरिंग करते थे आपस में, that was 1:1, that was equally. Now it is 3:2:2. तो इसे भी हम क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ये भी कंडीशन हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ही है. तो यहाँ पे क्या है कि ये कंडीशन हो गया एडमिशन का, यानी कि एक नया पार्टनर आ गया. अर्लियर देयर वाज ओनली टू पार्टनर, नाउ हियर इट इज थ्री पार्टनर. सो लेकिन जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. यहाँ पे हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नहीं है, यहाँ पे एक न्यू पार्टनर आया. ओके? सो रिटायरमेंट के साथ भी सेम कंडीशन है. यहाँ पे व्हाट है? विदाउट एडमिशन, यानी बिना एडमिशन के जब हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है उसी को बोलते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. रिटायरमेंट की बात करते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द रिटायरमेंट टॉपिक. वो क्या होगा? सपोज ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स. ये तीन पार्टनर्स थे. इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:2:3. बी रिटायर कर जाता है. बी रिटायर कर जाता है. अब केवल दो पार्टनर बचते हैं. कौन कौन? पार्टनर ए एंड पार्टनर सी. बी रिटायर कर जाता है. अब इनके रिटायरमेंट के बाद इन दोनों के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रह जाता है दैट इज 1:1. सपोज करते हैं, एग्जांपल देते हैं. नाउ अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया दैट इज 1:1. तो यहाँ भी क्या है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है. यहाँ भी क्या है कि जो ओल्ड वाला जो अग्रीमेंट था वो खत्म हो गया और एक नया अग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ गया. तो इसे भी हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करते हैं. और डेथ का भी सेम एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे हमने रिटायरमेंट कर दिया कि ये रिटायर किया, और यहाँ पे है कि ये डेथ कर जाता है, तो वो भी कंडीशन का सेम एग्जांपल होगा. तो
change in profit sharing ratio among the existing partner means reconstitution of partnership firm without the admission, the retirement or death of any partner। यानी कि ना तो एडमिशन हुआ, ना तो नया पार्टनर कोई आया और ना कोई पार्टनर रिटायर किया या डेथ किया, फिर भी हमारा जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हुआ उसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, यदि कोई पूछता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है, if someone asks you that what do you mean by the reconstitution of partnership firm, so simply you can say that any changes in the agreement among the partners is known as the reconstitution of partnership firm। So here I can write any changes in the existing agreement, any changes in existing agreement of partnership is reconstitution of firm। Any changes in existing agreement of partnership is reconstitution of firm। कोई भी चेंजेस होता है जो कि पार्टनरशिप के अग्रीमेंट में होता है, जो पहले से भी वर्क कर रहा है, उसमें कोई भी बदलाव आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहेंगे। अब इसकी एक और खासियत क्या है, इसकी ये खासियत है कि अभी हमने देखा था एग्जाम्पल के तौर पे कि जो हमारा पार्टनरशिप में जो अग्रीमेंट था, सपोज करते हैं यहाँ पे देखते हैं कि हमारा दो पार्टनर था ए और बी, और इन लोगों के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था दैट इज 1:1। नाउ दे हैव डिसाइडेड कि अब यही पार्टनर्स आपस में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपना 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो अग्रीमेंट है, जो एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट है, ये खत्म हो जाता है और जो नया अग्रीमेंट है ये एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म existing agreement ends and new agreement come into existence। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि जब हमारा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो जो एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट है, जो पहले से जो अभी जो वर्क हो रहा था वो अब हमारा खत्म हो जाता है, और जो नया अग्रीमेंट होता है दैट न्यू अग्रीमेंट कम्स इनटू एक्जिस्टेंस, और हम नए अग्रीमेंट में ही हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होगा उसको हम न्यू अग्रीमेंट में ही क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस प्रॉफिट शेयर बाय वन और मोर पार्टनर डिक्रीजेस while that of other partners increases। क्या होता है ये सर, सपोज करते हैं कि दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज ए और बी दो पार्टनर थे और इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1। नाउ दे हैव डिसाइडेड, यही पार्टनर है और इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे दैट विल बी 1:1। सो यहाँ पर क्या है कि किसी ये पहले 1 लेता था, ये अब 2 लेगा, ये मींस 50-50 लेता था, अब ये 3:2 मिलेगा। सो किसी एक पार्टनर ने जरूर सेक्रीफाइस किया है, तभी तो अगले पार्टनर ने गेन किया होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि पहले ये जो प्रॉफिट है, सपोज कर लेते हैं ये 100% ये है प्रॉफिट, तो पहले जो प्रॉफिट होता था वो लोग आपस में 1:1 बांटते थे, आधा आधा 50-50। नाउ अब इसी चीज को क्या है, इसी प्रॉफिट को 5 हिस्से में बांट दिया गया और एक पार्टनर ने 3 हिस्सा लिया, और अगला क्या ले रहा है, ये भी ले रहा है। सो किसी एक पार्टनर को ज्यादा मिलेगा तो किसी एक पार्टनर को कम मिलेगा।
तो यहाँ पे एक पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा वो डिक्रीज होगा, यहाँ पे लिखा है मींस प्रॉफिट शेयर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स डिक्रीजेस, किसी एक का पार्ट, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि दो ही पार्टनर का हमने एग्जांपल लिया है, तो कोई एक सेक्रीफाइस करेगा तो अगला गेन करेगा। तो किसी एक पार्टनर का प्रॉफिट जो शेयर होगा वो डिक्रीज होगा, तो दूसरे का क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे देखते हैं कि इस एग्जांपल में जो हमने एक एग्जांपल लिया है कि इस एग्जांपल में किस पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, मींस उसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ शेयर, और किसका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ। सो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर, मींस कोई सेक्रीफाइस करेगा या कोई गेन करेगा, इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जो ओल्ड शेयर था उस ये ओल्ड शेयर में से हम न्यू शेयर को माइनस करेंगे। सो लेट्स टेक, सपोज करके हम ए की बात करते हैं कि ए ने सेक्रीफाइस किया या ए ने गेन किया। तो ए का ओल्ड रेशियो जो हमारा गिवन है, ओल्ड शेयर कितना है, दैट इज 1/2। ये जो ए की हम बात करते हैं, ए का ओल्ड शेयर कितना है, 1/2 माइनस ए का शेयर क्या हो जाएगा, 3/5। माइनस करके देखते हैं, डेनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है तो हम एलसीएम लेंगे, ये आएगा 10, that will be 5 minus 6 is equal to 1/10. 2 5 are 10, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 2 3 are 6. 5 minus 6 is equal to 1/10. ये निगेटिव आएगा। तो जब भी निगेटिव आता है तो हम इसे क्या करते हैं, ब्रैकेट से शो करते हैं कि ये जो भी ब्रैकेट में जो भी अमाउंट्स लिखे होते हैं उसका मतलब हुआ, या जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ ये निगेटिव है। सो हमने क्या किया था, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे थे ना, सेक्रीफाइसिंग, तो सेक्रीफाइस निकाल रहे थे तो यहाँ पे निगेटिव आया, ये निगेटिव आया, इट मींस इस पार्टनर ने क्या कर लिया है, गेन किया है। कितना शेयर गेन किया है, 1/10। तो यहाँ पे दो पार्टनर हैं ए और बी, तो ए ने गेन किया 1/10, तो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, 1/10। जब तक ये 1/10 सेक्रीफाइस ही नहीं करेगा तो ए पार्टनर कहां से 1/10 गेन करेगा। सो लेट्स सी कि बी ने गेन किया या सेक्रीफाइस किया, और किया गेन या सेक्रीफाइस, तो उसको क्या गेन या क्या सेक्रीफाइस हो रहा है। सो बी का जब हम बात करते हैं, यहाँ पे बना रहे हैं बी की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, सो सेम फॉर्मूला, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बी का ओल्ड शेयर कितना है, 1/2 एंड न्यू शेयर 2/5। हम इसको माइनस करते हैं, अगेन डेरिवेटिव डिफरेंट है, हम एलसीएम के, दैट इज 10, 5 minus 4 is equal to 1/10। 5 ये पॉजिटिव हुआ, इट मींस यहाँ पे हमने सेक्रीफाइस रेशियो निकालना था, तो यहाँ पे ये सेक्रीफाइस निकाले तो ये हमारा पॉजिटिव आंसर है, इट मींस ये सेक्रीफाइस किया। सो 1/10 एंड 1/10 ये दोनों अमाउंट सेम आ गया, यानी कि इसने सेक्रीफाइस किया बी ने, तो ए ने क्या किया, गेन किया। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस प्रॉफिट शेयर ऑफ वन पार्टनर डिक्रीजेस। एक पार्टनर का यहाँ पे बी का प्रॉफिट क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, while that of other partner increase, जबकि ए का यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग शेयर या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, जो कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी यहाँ पे हमने शो किया कि अर्लियर जो ये पार्टनर थे ये वन के रेशियो में बांट रहे थे, इट मींस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। नाउ इन लोगों के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, दैट इज 3:2, यानी कि इसी प्रॉफिट का जो हिस्सा होगा वो 3 हिस्सा ए को मिलेगा और 2 हिस्सा 2 पार्ट बी को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं अपने बुक से, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, अब एक हम इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 1 from T.S. Grewal 2019 edition, and the question is A and B are sharing profits and losses equally. With effect from 1st of April 2019,
They agreed to share profits in the ratio of 4:3. Calculate individual partners gain or sacrifice due to the change in ratio. सिंपल सा है, हमारे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है इसे यहाँ पे हम थोड़ा लिख लेते हैं कि हमारे दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी. They are sharing profits and losses equally, that is 1:1. With effect from 1st April 2019. अब क्या है कि from 1st of April 2019 they agreed to share profits in the ratio 4:3. अब यही पार्टनर जो पार्टनर ए और बी है ये लोग ने डिसाइड किया कि अब हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर करेंगे वो होगा हमारा रेशियो 4:3. क्वेश्चन करता है कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो. तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग निकालने के लिए. सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और गेनिंग शेयर का फॉर्मूला इसका अपोजिट कर देंगे. गेनिंग का अगर हमको निकालना होगा केवल क्वेश्चन में, गेनिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. इसे हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे. नाउ अब पहले हम सेक्रीफाइसिंग की बात कर लेते हैं. सो सेक्रीफाइस ऑफ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया इसे हमें कैलकुलेट करना है. तो सेक्रीफाइस ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हमारा सॉल्यूशन है. सेक्रीफाइस ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ओल्ड शेयर. ओल्ड शेयर गिवन है दैट इज 1/2 माइनस न्यू शेयर. न्यू शेयर गिवन है दैट इज 4/7. ये हमारा गिवन है. अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं. एलसीएम आ जाएगा हमारा 14. 7 माइनस 8 इज इक्वल टू 1/14. ये हमारा निगेटिव आ गया, इट मींस ब्रैकेट में हमने लिख दिया. तो हमने सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट किया था और हमारा आंसर निगेटिव में आया है. इट मींस ए ने यहां पे क्या किया है, गेन किया है. नाउ सेक्रीफाइस ऑफ बी. बी का क्या सेक्रीफाइस है, तो यहाँ पे दो ही पार्टनर है. तो एक पार्टनर ने अगर 1/14 गेन किया है तो बी ने क्या किया होगा, 1/14 सेक्रीफाइस किया होगा. लेट्स सी. तो सेक्रीफाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ओल्ड शेयर, हमारा फॉर्मूला है ओल्ड शेयर बी का है 1/2 माइनस न्यू शेयर दैट इज 3/7. एलसीएम लेंगे दैट विल बी 14. 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/14. और ये हमारा पॉजिटिव आंसर है. इट मींस बी यहां पे क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है. बी इज, यहां लिख सकते हैं बी sacrifices 1/14. बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/14. So this is how we have to calculate our sacrificing ratio. Okay, so this is how we can calculate our sacrificing ratio. You can just note it down or you can take the screenshot and note it down in your notebook. Okay student.